हेलो, आप सभी लोगों को नमस्ते। उषा शाल देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से। तो चले एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम सुबह अभी हो रहे हैं 8:30। तो सुबह नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं हम। तो चलिए मैं नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि आज हमें फिर जाना है कहीं। तो आपको ब्लॉग में मिलेगा हम कहाँ जा रहे हैं आगे। तो चलिए नाश्ता बना रही हूँ, दिखाते हैं आप लोगों को। ये बना दी मैंने एक सब्जी, बंद गोभी की सब्जी बना रही मैं। पत्तेदार गोभी की सब्जी। तो ये चढ़ा दी मैंने फिर से बड़ी के कढ़ाई में। एक कल ना वो दिखाया मैंने वीडियो में जो बनाया था कोरियन चाउमीन। तो ये हमने बनाई थी कल, कोरियन चाउमीन बनाई थी हमने ना। तो उसमें ये बंद गोभी थोड़ी हल्की सी उबाली हुई बची हुई थी, तो मैंने इसको छौंक दिया। इसमें जक्के का तड़का मारा, हल्का सा फ्राई करूँगी मैं इसको। और ये कल वो बनाया था आलू के परांठे। तो इसमें आलू बचे थे, मैं थोड़ा प्याज और थोड़ा शिमला मिर्च और थोड़ा सा मैं ये पनीर, नीचे पनीर है ना, कुछ मैंने डाल रखी थी कल इसमें। तो थोड़ा सा इतनी सी बची थी, मैंने कच्चा रखा था बच्चों के लिए खाने के लिए। तो ये इससे भी मैं मैश कर दूँगी इसके साथ। और तो एक दो रोटी हो जाएगी इसकी। तो इसको भी बनाऊँगी मैं बच्चों के लिए। और बाकी मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, इसको थोड़ा सा हल्के फ्राई करूँगी और रोटी बनाऊँगी। बस नाश्ता तैयार। ये बना रही मैं परांठे, जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। उसमें साफ नहीं वीडियो, कैमरा पकड़ने में जब काम करो तो कैमरा पकड़ने में ना बहुत वो होता है। कभी वो टेढ़ा जाते, इधर खाना पड़ा काम करो, उधर से कैमरा पकड़ो तो टेढ़ा, कभी टेढ़ा जा रहा होती है वीडियो, कभी कैसी होती है। तो सही से तो ये बना रही मैं परांठे। यहाँ पे घी खत्म हो चुका है तो मैं रिफाइंड से बना रही हूँ। सांसों का क्या भरोसा, हो जाए चलते चलते। इसके ना 3 ही बनेंगे इसके परांठे। तो ये कल का बचा हुआ है, मैंने इसमें थोड़ा धनिया भी काटा और थोड़ा शिमला मिर्च डाला मैंने इसमें काट के। ये बना रही हूँ ऐसे करके। जीवन के चलते बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। ये बना दिया मैंने दूसरा परांठा। ये बन चुका है हमारा पराठा। देखो कितना बड़े अच्छा कलर आ रहा है इसका। उस पर व्हाइट लग रहा, पर इस कलर में रेड रेड आ रहा है। घी या मक्खन होता तो अच्छा होना था। लेकिन मैं गई थी दुकान वाले से हमारे, मैंने कहा कौन जाता, लेकिन मक्खन और घी होता है इसमें और अच्छा लगना था इसमें। लेकिन इसे हम दही के साथ खाएंगे और उसके साथ चाय के साथ। और अचार भी है, अचार के साथ भी खाएंगे। और इधर रखी थी मैंने सब्जी देख ली थी थोड़ा सा। ये हल्की सी फ्राई करी मैंने क्योंकि उसका चाउमीन के लिए उबाल रखी थी ना, ये हल्की सी। तो मैंने थोड़ा सा तेल देखिए मैं फ्राई करा इसे और मसाला डाला इसमें बस। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं जरा आगे करके हैं। ये बन चुकी है हमारी सब्जी।
ये भी मैं लोगों की कढ़ाई में करी फ्राई हल्की। लोहे की कढ़ाई है ना, इसलिए ये हल्की हल्की मतलब काली हो गई, लेकिन हमें टेस्ट आता है इसमें, इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। कोई घर पे आ गए तब तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन अपने लिए मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। और इधर मेरा पराठा भी, इसको पलट देती मैं थोड़ा, तो इसको ढक देते हैं आप। और इस पर लगाती हूँ मैं फिर रिफाइंड। जीवन की ज्योत है जीवन का क्या भरोसा, चलते चलते जीवन की ज्योत है बुझ जाए चलते चलते। तेल मैं कम कम लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल भी अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए मैं कम कम लगा रही हूँ। परांठा पे कम लगाती हूँ हल्की सी, सब्जी भी है, दही भी है, तो ऐसे का तेल भी अच्छा नहीं होता। इसका कलर में तो अच्छा आ रखा है देखो, लेकिन इसमें वीडियो में दिख नहीं रही, इसका कलर दिख नहीं रहा साफ। चलिए तो खाने पे मिलते हैं आप लोगों को। चलिए तो हो गया हमारा नाश्ता तैयार। और नाश्ते में बनाए मैंने परांठे जो बचे हुए थे, लड़की को देते, अपने लिए सूखी रोटी बना रखी मैंने, और एक वो है, और ये बंद गोभी, थोड़ी सी चटनी है, दही और चाय। चलिए तो नाश्ता करते हैं, यही होता हमारा सिंपल सा नाश्ता। तो चलिए आप लोग भी खाइए, दिखाते हैं आगे आप लोगों को। और तो हो चुकी हूँ मैं तैयार, और मैं जा रही हूँ पैदल। तो आज हमारा, अब बता दूँ आपको, जोगी वाला 25 तारीख को सत्संग होता है हमारा जोगी वाला आश्रम में। तो हम लोग हर महीने 25 तारीख को वहाँ पे जाते हैं। तो आइए दीदी लोग हैं, वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको, और वहाँ पे आप लोगों को वीडियो के द्वारा सुनना आप लोग, अच्छी अच्छी बातें वहाँ पे दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो ये छाता भी हो रखा हमने, क्योंकि बाहर बहुत धूप हो रही है, तो आधा घंटा लग जाता, आधे से ज़्यादा घंटा लग जाता पैदल चलने में। तो यहाँ पे मैं ना लोगों को भी देखे, लोग बोल रहे हैं क्या बोल रही है फ़ोन पे, तो मैं थोड़ा हल्के से भी बोल रही हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे। तो दीदी लोग चले गए आगे, उन्होंने इस रास्ते से आना था, इस रास्ते से, मैं इस रास्ते से आई, अब वो इस रास्ते से आए, आराम से बोल रही हूँ मैं। तो वो निकल यहाँ पे आगे खड़े हो रखे, दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, शिव शक्ति मंदिर, शिव दुर्गा मंदिर। दीदी लोग खड़े यहाँ पे, देखो झूम करके दिखाएंगे। तो कोई इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। वो नीचे वाली रोड से आई, मैं ऊपर वाली रोड से आई। मैं आराम से बोल रही हूँ, क्योंकि लोग देख रहे हैं तो से क्या बोल रही बड़ा। ये दीदी लोग भी आ रहे हैं, ये और के दीदी लोग साथ साथ में चल रहे हैं हम लोग, और अभी कुछ लोग आ रहे हैं। तो अभी चल रहे हैं, बहुत धूप हो रही, छाता ओढ़ के। यहाँ पे पीछे थोड़ा ठंडा था, पेड़ थे इधर उधर ना, ये आगे मेन रोड ही है, मेन रोड। पहुंच गए हम अपने आश्रम में। देखो आप लोग, ये है राजेश्वरी नर्सरी, ये हमारा आश्रम। ये दूसरा नंबर का गेट है, दूसरा एक आगे एक गेट ना, आगे दिखाऊंगी आपको। ये दूसरा नंबर का गेट है, ये है राजेश्वरी नर्सरी। यहाँ हम अंदर चलते हैं। हाँ, इधर नर्सरी है ये पूरी आश्रम की। यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाएं मिलती हैं हमारे आश्रम में। तो चलते हैं हम आगे, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हैं ये आप जल्दी करें सर।
पहुंच गए हम लोग यहाँ पे सत्संग में। ये सत्संग चल रहा अंदर हॉल के अंदर, दिखाऊंगे आप लोगों को। तो संसार सत्संग शुरू हो गया हमारे सत्संग। उसके लिए कोई ये हो रहा है हमारा प्राय सत्संग, आप लोग भी सुनिए। गुरु महाराज जी ने उसको अपनी हमारे संत महात्मा यहाँ पे सत्संग सुना रहे हैं। और उस शरण को पाकर के सारे इधर जेंट्स बैठे दुख हुए नहीं जाता कि बहुत पाप कर्म कर लिए, लेकिन वहां जब आ गया और गुरु महाराज जी ने जो उसको सिखा दिया, उन वचनों को उन्होंने अपने हृदय के अंदर में धारण कर लिया, गांठ बांध लिया। कहते फिर उसके जीवन में कोई दुख कष्ट नहीं व्याप सकता, उसको दुख नहीं आ सकता है। आ करके तो यही कहते हैं कि गुरु के वचन चाहे विश्वासा, फिर नहीं होए नरक बहु वासा। अति पापी गुरु शरण में आवे, ताके निकट दुख नहीं जाता, उसको फिर कोई दुख कष्ट नहीं होता है। जीवन में हम हर जगह जाकर के ये मनुष्य शरीर को पाकर के कहां कहां सिर झुकाते हैं, मस्तक नवाते हैं, लेकिन वहां भी उसको कुछ नहीं मिलता। एक बार गुरु महाराज जी के चरणों में आकर के जब सर को झुका देता है, अन्यथा ज्ञानी कहते हैं तूने तो वास्तव में गजब ही कर दिया। तो सब कुछ तो तूने किया, हर जगह गया, पर इतनी जगह जाकर के भी तूने जहां तेरे को सिर झुकाना था, मस्तक टेकना था, लेकिन वहां तो तूने मस्तक नहीं झुकाया, इस सिर को तूने नहीं झुकाया। तो मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जो जीवन में उस मस्तक को झुका करके व्यक्ति उसको पा लेता है। की जय, करण सुत हनुमान की जय, बोल बैठ करके गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर संतों के दर्शनों के साथ साथ सत्संग रूपी ज्ञान गंगा के अंदर डुबकी लगा रहे हैं और सत्संग सुन करके हमें जीवन के अंदर चार चांदों को लगाना चाहिए, क्योंकि हमें सत्संग को किस प्रकार से सुनना चाहिए। कहा गधों के आगे अगर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ रखी जाए तो गधे उन मिठाइयों को खाएंगे? नहीं खाएंगे। और आगे कहा बहरों के आगे संगीत का कार्यक्रम रखा जाए, संगीत सुना दी जाए, तो बहरे उन संगीतों से लाभ नहीं उठा सकते, उससे आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। और पक्षियों के आगे देश के दिन मोती बिखेर दिए जाए तो पक्षी उन मोतियों को नहीं चुनेंगे। और आगे कहा मूर्खेशु की कथा की प्रशंसा, कि हम अपने आप को मैं खोल के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि समझदार जो श्रोता होंगे और जो कोई झटपट रखे तो झटपट दर्शन होंगे, कि संतों की वाणी उल्टी होती है, अटपटी होती है, और ऐसी अटपटी वाणी जो ध्यान से सुनता है, प्रेम से सुनता है, मन से सुनता है, उसे समझ में आ जाती है। और जिसको झटपट समझ में आ जाती है उसे झटपट यानी भगवान के अपने इष्ट देव के दर्शन बहुत जल्द हो जाते हैं।
इसलिए ऐसे संत समागम हमें बार बार प्राप्त नहीं होता। कहा हर समय चमन के फूल नहीं मिलते। कि यहाँ पर देखो हम लोग तो हर महीने की 25 तारीख आते ही हैं, सत्संग सुनाते ही हैं, लेकिन आज हम आप सबके बड़े अहोभाग्य, बहुत दूर से तो क्यों यहाँ पर संत अनंत महात्मा जी पधारे हैं। हम लोग तो सत्संग सुनाते ही रहते हैं, लेकिन आज हमें सारगर्भी ज्ञानवर्धक हमें वाणी सुनने को मिलेगी। हमें जीवन में हृदय रूपी झोली को सब लोग फैला करके बैठे और एक एक शब्द को बड़े ध्यान से मन से सुने। क्योंकि सुनने के ऊपर मुझे बात याद आ रही है कि एक देखो मूर्तिकार था, लोचन अनंत मुखारियां अनंत गणपति गजानंद भगवान की सनातन रामचंद्र भगवान की मानव धर्म की। चाहे संत समाज हो चाहे भक्त समाज हो, अनुशासन में नहीं है तो गुरु महाराज जी कभी प्रसन्न नहीं होते। आपके घर में अनुशासन न हो, संसारी के घर में अनुशासन न हो, ये घर कल खत्म हो जाता है। यहाँ धर्म सत्य श्रेय कभी निवास नहीं करता। इसलिए आप अपना समय निकाल करके आए हो तो पहले अनुशासन में रहो,
तो सुनाने वाले को, सुनने वाले को, दोनों को बड़ा आनंद आएगा। ये बहुत गहरी गंगा है और इस गंगा में वही गोता लगा सकता है कि जिसको अपने भगवान के प्रति, गुरु महाराज के प्रति अपनापन हो, प्रेम हो। बाकी सत्य में सब लोग आते हैं, आने के बाद भी हमारा मन यहां पर नहीं है। हम शरीर से बैठे, मन से यहां पर नहीं है, तो वो कैसे गिनती में गिना जाता है कि आपको ही सोचना है। क्योंकि इस धारा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं रामचरितमानस में। ये बात बताई रामचरितमानस में। जितनी गहरी बात है, इतना ही हमारा गहरा मन जाना चाहिए। सुनने के लिए गहराई में जाना पड़ेगा। मंगल करने कलिमल हरणे, मंगल करने वाले। देखो, कलयुग के अंदर मन के मैल को धोने वाली, ये कौन सा एक चल रहा है मुझे पता नहीं है। कौन सा एक चल रहा है वो भी पता नहीं है। तुलसी कथा रघुनाथ की। हे रघुनंदन प्रभु, आपकी कथा, आपका जीवन चरित्र ऐसा है कि जो आपका भक्त हो, आपके प्रति अपनापन हो, कि धन्य बन जाता है। मैं कैसे आपकी महिमा गा सकता हूं? गति कर कविता सरित की, जैसे प्रभु सरिता मानी नदी हरदम बहती रहती है और उसी में नाव चलाने वाला नाविक नाव चलाता रहता है। कई पौधे उसमें चले जाते हैं, कई पत्थर चले जाते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ऐसे हे प्रभु, आपकी ये अनंत कथा है। मेरे एक जीव जो इस कथा को समझ ले तो कहते वो जीव जीव से शिव में से शिव बन जाता है। हम लोग शिव स्वरूप है। जब तक माया का चिंतन है, माया में है, तब इस बारे में हमारी गति क्या होगी? जिस गति में से आए वहां पर चले जाना पड़ेगा। हम सभी लोग मुसाफिर हैं। किसी ने बहुत सुंदर बात बताई, बहुत सुंदर बात बताई। हम तेरे शहर में आए हैं, मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर। किससे मिलोगे? जो चेतन शक्ति हमारे गढ़ के अंदर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। सदगुरु महाराज हमारे जीवन के लिए ही कार्य करते हैं। चेतन शक्ति को मिलाने का हम क्या कहते हैं? एक बार इससे मुलाकात करा दे, एक मौका दे दे। हमने एक मौका दिया, गुरु महाराज ने तो ज्ञान देकर के मौका दिया। यही मौका हमारा चला गया ना, तो बाद में बहुत पछतावा। एक और सवाल मैं जानना चाहता नहीं हूं, पूछ रहा हूं, अपने आप तय कर लेना।
मालिक के ज्ञान को पाने के बाद भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, कोई 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के बैठे होंगे। हम कितना घंटा भजन करते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। हम केवल 10 मिनट भजन करेंगे, 5 मिनट भजन करेंगे, तो कहते तुलसीदास जी महाराज, जय फिर भी भगवान को बड़ी मुश्किल से पाते हैं। और मुझे आसानी से भगवान मिल गए, हमको आसानी से गुरु महाराज जी मिल गए, बिना कुछ किए मिल गए, देख लीजिए। और बिना कुछ किए उपदेश मिल गया। तो फिर हम इतना तनके क्यों ना सोचे, हम अंधकार में जिएंगे क्या? हम सभी लोगों को गुरु महाराज ने प्रकाश दिया है, प्रकाश अंधकार में। प्रकाश की ओर जाने वाला भक्त, प्रकाश की ओर जाने वाला साधक अपने जीवन के अंदर प्रकाश में लीन होकर के बहुत कुछ पा लेता है। रंती देव पर भगवान जब प्रसन्न हुए, बहुत ध्यान भजन करते थे रंती देव, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने कहा कि रंती देव आंख खोलो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तूने मेरा बहुत भजन किया है। रंती देव ने कहा प्रभु आप ही मेरे सामने मिल गए, अब मुझे क्या जरूरत है? हमें कोई जरूरत नहीं है, आप ही मिल गए मुझे। भगवान कहते देखो रंती देव, तूने मेरी तपस्या की, मैं प्रगट हो गया, अब तो मांगना ही पड़ेगा। और बिना मांगे मैं जाऊंगा, ये कैसे हो सकता है? तो देखो रंती देव ने क्या मांगा भगवान से कि प्रभु मुझे बताइए, आप मुझे देना ही चाहते हो एक वरदान, ये क्या? मुझे संसार में जितने प्राणी है, इसी प्राणी के हृदय में निवास करने का मुझे स्थान दे दीजिए। भगवान बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अरे कैसा वरदान मांगा है? कहते हैं रंती देव, वहां तो मैं ही रहता हूं, मैं कैसे स्थान दूं? कि नहीं नहीं प्रभु, वही स्थान मुझे चाहिए। और ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हो? तो कहा कि प्रभु इसलिए कि आप सब कुछ जानते हैं, भक्त की स्थिति आज भी मालिक प्रचार कार्य में लगे हुए। तो भक्त का कर्तव्य क्या बन जाता है? दुखों का बंटवारा कर दो, दुख लो, किसी को सुख दो। ये हमारा मानव धर्म का सबसे बड़ा एक रिश्ता है, सुख दुख का। मगर देखो माता कुंता 5 पुत्रों की मां थी। भगवान हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारका जा रहे थे। भगवान ने सोचा कि चलो बुआ को कुंता को मिल लूं, मिलने के लिए गए। क्योंकि ये दरबार की महानता इसलिए यहाँ पर पूर्ण ज्ञान मिलता है, सत्य और सत्य ज्ञान मिलता है। और नाम के जरिए, ज्ञान के जरिए आज किसी भी वक्त से कोई भी व्यक्ति सवाल करेगा तो आप बड़ी आसानी से जवाब दे देते हो, सत्संग में जवाब दे देते हो। क्यों? कि ज्ञान ही ऐसा है। आप भजन नहीं करते फिर भी जवाब दे दोगे, क्योंकि ज्ञान में इतनी ताकत है, नाम में इतनी ताकत है। इसलिए शास्त्र कहते हैं प्रभु आप भी अनंत हो, आपका नाम भी प्रभु अनंत है। मगर साकार निराकार का ज्ञान कराने वाला ये प्रभु का नाम है। और ऐसा नाम का दान आज हम सब लोगों ने गुरु महाराज जी ने दिया है।
इसलिए मेरी एक प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना है कि जिस भक्त के घर में सुबह शाम भजन होता है, साधना होती है, इस भक्त के घर में नीपति भगवान की, माता जी की, गुरु महाराज की आरती होती है, उसी घर में पूरा दिव्य परिवार सूक्ष्म स्वरूप में निवास करता है। हम समझ नहीं पाते इस बात। कई ऐसे उदाहरण भक्तों का है जीवन के अंदर। अमृत के कलश पढ़ोगे, माता राजेश्वरी ग्रंथ को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कैसे कैसे भक्तों ने अपने भगवान से फायदा उठा लिया है। इन लोगों ने कैसी भक्ति की है कि जो आज भी इस ग्रंथों के अंदर अंकित हो गया। इससे बड़ी मुश्किल से हमें गुरु दरबार मिला है ना। तो एक बात पक्की याद रखो कि अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर हर रोज सुबह शाम मालिक की आरती, माता जी की आरती, आरती के बाद थोड़ा ध्यान में बैठो, उसके बाद सबको भोजन कराओ। आज हमारे आश्रम में हर शनिवार को सत्संग होता है। इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पहले स्टेज पर मालिक को प्रणाम करेंगे, पादुका को प्रणाम करेंगे, संत माता को प्रणाम करेंगे, फिर सत्संग में बैठ जाएंगे। उनके घर में कोई जाता है तो पहले प्रणाम करें, मेहमान जाते पहले प्रणाम करें। लोग पूछते हैं कि कैसा, कि भाई हम तो दरबार में जाते हैं ना, संत महात्मा ने संस्कार हमें डाला है। देखो ये हमारा दरबार है। तो भक्ति की शुरुआत, ज्ञान की शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। सत्संग तो आपको हफ्ते में एक बार मिलेगा, कि बिना भजन तो मुक्ति होने वाली नहीं है। आप ज्ञान को, चार क्रिया को आप समझ रहे हैं कि मुझे मुक्ति मिल गई, असंभव। ये अंधेरा ही अंधेरा आपके जीवन के प्रकाश नहीं। ये तो एक मार्ग बताया आपको, चार क्रिया बता दी, इसी मार्ग पे चलना है आपको। हम क्रिया को ही मुक्ति समझ रहे, क्रिया को ही सर्वस्व समझ रहे, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए हर भक्त के घर में भजन होना चाहिए। और इसका परिणाम क्या आ रहा है? भजन करने से क्या होता है? भजन करने से आपकी आसक्तियां कम हो जाती है। संसार के प्रति, परिवार के प्रति, संसार के पदार्थों के प्रति आसक्तियां हमारी कम हो जाती है। वो आसक्ति तो जड़ है, बंधन का जड़ आसक्ति है। पदार्थ ये सब आसक्तियां हैं। ये आसक्तियां हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देती है और हमारा अंतिम जीवन बिगाड़ देती है। इसलिए उसको गहराई से सोचना है हमारे घर में जाकर के। हम तो बार बार हमारे प्रवचन में कहते हैं कि देखो पति पत्नी को उपदेश है, तो पति आया सत्संग में तो जाकर के पति को सत्संग सुनाएगा शाम को, घर जाकर के शनिवार को। आज महात्मा जी ने ही सुनाया, बाद में सुना। तो मानो पत्नी आ गई तो जाकर के पति को सुना दे, आज देखो महात्मा जी ने यही सुनाया। तो क्या होता है कि आपको सत्संग याद रहता है। सत्संग याद रहने से हमारी विचारधाराएं बहुत सारी बदल जाती है। लघु मात्र सत्संग सुनाया, एक लुटारा व्यक्ति वाल्मीकि ऋषि बन गया, देख लीजिए। ये छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है ये। हम तो हर प्रत्येक हफ्ते में एक बार सुनते होंगे या 25 तारीख को सुनते होंगे, कैसे भी सत्संग सुनते होंगे, मगर सुनने के बाद हमें गहराई से सोचना है, मन विचार करना है, उस पर चलना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा ना कि जहां नहीं चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगी, बड़ा असंभव है। बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। मगर भगवान कार्य कर लेते हैं। भक्त का कार्य भगवान कर लेते हैं, मगर होता क्या है? भगवान अपने सर पे नहीं देते हैं। भगवान कर्म के अनुसार भक्त को फल देते हैं, ये पक्का याद रखना। किसी ने कहा ना, मैं 10 कदम चलूंगा, तुम ध्यान मेरा लगाओगे, तुम ध्यान मेरा लगाओगे, मैं हाजिर हो
10 कदम चलूंगा, क्या कर्म तुम्हारे हैं सब जान। और हम कर्म के पुतले हैं, हम कर्म से बंध चुके हैं, संसार के कर्मों से, परिवार के कर्मों से। ये बंधन छूटेगा कैसे? और एक बात पक्की याद रखना कि गुरु महाराज जी किसी का कर्जा माफ नहीं करते। न गुरु महाराज सुख देते हैं और न दुख देते हैं, अपने कर्मों का फल है। तीसरी बात याद रखना कि गुरु महाराज जी अपने कर्मों को काटते नहीं है, काटने का साधन देते हैं, काटने का साधन देते हैं। इसे कोई तो महापुरुष कहा जाता है। किसी भी महापुरुष का जीवन चरित्र देखो कि जिन जिन भक्तों ने अपने मालिक के चरणों में सर को झुका दिया, जीवन लगा दिया है ने, उनको जीवन में कट ही पाया है। मगर कट के साथ साथ मालिक की इनके पर कृपा बनी रही और ऐसे भक्तों का इतिहास बन चुका संसार के अंदर। क्या प्रहलाद को कष्ट कम आया? ध्रुव को कष्ट कम आया? मेरे कष्ट में उन्होंने क्या किया? किसका सहारा लिया? नाम महाराज का सहारा लिया। हमारे पास कोई नाम और कोई नाम नहीं। इसलिए गुरु महाराज जी भक्ति पर दया कर देते हैं, मगर वो अपने सर पे नहीं रखते। बहुत सुंदर किसी ने बात बताई, आपकी दुआ से मेरा काम है। आपने बुलाया हम दौड़े चले आए, आपने बुलाया हम दौड़े चले आए। आज कौन बुलाता? देखो इतनी गहरी संसार की गहरी नदी में कौन बुलाता हमको? अरे परिवार वाले भी साथ देते नहीं है। आज गुरु महाराज जी की एक बार हम प्रार्थना कर लेते हैं तो मालिक हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं और सुनने के बाद हमारा कार्य बड़ी आसानी से हो जाता है। कौन ऐसा करेगा? इसी को तो महापुरुष कहते हैं। इसलिए सज्जनों, ये संसार है, जीवन में संसार लिखा है, परिवार लिखा है, इसी बीच में हमें रहना है तो भगवान का भजन, प्रभु का ध्यान, प्रभु की साधना हमारे जीवन को बहुत बड़े उच्च स्थान पे ले जाएगी। साधक की आध्यात्मिक यात्रा साधना से शुरू होती है। हमारी साधना में परिपक्वता नहीं है, भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। किसी भी रूप में भगवान आ जाए नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए साधना के महत्व को समझो। ये तो हमारे सारे चक्र है, वो तो माया का स्वरूप है। यहाँ से यहाँ तक सारी माया ही माया है। ये तो हमारा साम्राज्य, ईश्वर को रहने का साम्राज्य। और हमें कितनी बड़ी कृपा कर दी गुरु महाराज ने। देख लीजिए कहाँ पहुंचा दिया हमें, आज्ञा चक्र में पहुंचा दिया। देख लीजिए यहाँ नहीं, सीधे आज्ञा चक्र में महाराज ने कहा वहां ध्यान लगाओ, वहां पर गुरु महाराज ने हमें पहुंचा दिया। और वहां पहुंचना, अरे लोग जतन करते 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 थक गए। हमारे पास एक बहुत बड़ा एक साधक आया कि जिन्होंने अपने चक्र को बस में कर लिया था। सारे चक्र उनके अनुसार चलते थे। मेरे से पौने घंटा बात हुई। मैंने कहा भैया मुझे बताइए, ये चक्कर की बात कर रहे हो, वो तो सारे माया का स्वरूप है, उसको तो वशीभूत कर। स्वामी भातन सुखकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय विमल विनाशक, भव बंधन हारी, जय देव जय सतगुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी, स्वामी पुराण बखानत शास्त्र पुराण बखानत
पड़े हम बचपन से, अब बहुत दोस्ती की हमारी। तो आगे भी सत्संग में आके मैं भी आती से भी ज्ञान ले रखे। हर 25 तारीख को जोगी वाला सत्संग में, जोगी वाला आश्रम में हमारे सत्संग होता है। यूट्यूब में डाले रे। अपने चैनल सब्सक्राइब करने हूँ, साथ दे दूँगी चैनल वो ये इसका नाम इसकी छोटी बहन है, इसमें भी ज्ञान ले रहा है, ये भी सत्संग में आती है। और देखो पहुंच चुके हैं हम घर, तो इस वीडियो को ये भी एंड करते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखो बाहर का मौसम दिखाती मैं आप लोगों को, बारिश लगी हुई है। जैसे ही हम बाहर निकले सत्संग खत्म हुआ, बैठे थे बारिश लग रही थी, जैसे हम बाहर निकले सत्संग खत्म हुआ तो बारिश भी बंद हो गई। बहुत मोटी बारिश लगी हुई।